देखिए, कोई भी डस्ट, ये सारी वो चीज़ें हैं, डस्ट हो गई, पोलन एलर्जीज़ हो गई, जिस तरह फैक्ट्रीज़ का जो धुआं है, ये सारी जो है ना आपकी हवा में तब्दीलियाँ करती हैं, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपका निज़ाम इस तरह का रखा हुआ है कि नाक के जो बाल होते हैं, उसमें जब ये डस्ट या कोई भी पोलन, कोई भी एलर्जन आता है तो वो उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग होती है, ताकि वो आप अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकें। लेकिन जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे धुआं, फैक्ट्री का धुआं, ये आपकी जो कार्स हैं उनका धुआं ये बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे ये या मिट्टी, धूल वगैरह ज़्यादा हो, पोलन ज़्यादा हो, वहाँ पे ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर ही इतना ज़्यादा होता है कि वो छींक एक के साथ बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जिसमें फिर पेशेंट्स को सिम्पटोमेटिक होना शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन होनी चाहिए सबसे पहला स्टेप किसी भी जो है ना बीमारी के लिए। तो एलर्जन से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोन है पेशेंट्स एलर्जीज़ के लिए, उनको मास्क पहनना चाहिए। ये मौसम, स्पेशली जब मौसम तब्दील हो रहा हो, उसमें मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि आप मास्क के बगैर तो बिल्कुल बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, ताकि जितना आपका एक्सपोजर कम होगा उतने आपके सिम्टम्स कम वर्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपको जो है ना मेडिसिन से बचाव रहेगा। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो आलूदगी की वजह से मक्खियाँ, मच्छर और ये पैदा होते हैं या निगली जाती हैं, निगलने वाली चीज़ें जो हैं वो गंदी होती हैं, उनकी वजह से कितनी इन्फेक्शंस आपके सामने आती हैं? उसमें भी देखें, जहाँ पे ये गंदगी होगी, पोल्यूशन होगी, जहाँ पे पानी खड़ा होगा, जहाँ पे गंद होगा, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। और आजकल जिस तरह हम डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो भी एक अनदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जो ये सारे जरासीम होते हैं, ये इन्हीं से एयरबॉर्न डिजीज़ होते हैं, ये एक वेक्टर के थ्रू एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होते हैं। जब आप स्नीज़ करते हैं तो आप वही सारे जो जरासीम हैं वो हवा में फैला रहे होते हैं। तो जो हमने कोविड में भी देखा कि बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया था, तो उसमें जो यही चीज़, जो प्रिकॉशन थी किसी भी एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए, वो ये है कि आप मास्क यूज़ करें। आप स्नीज़ करें तो अपने स्लीव्स में स्नीज़ करें, किसी के मुंह पे स्नीज़ ना करें, जो कि नॉर्मल एटिकेट होना चाहिए। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं, ये एयरबॉर्न डिजीज़ इसी वजह से वर्स होते हैं कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता जाता है उसमें। आप हम माहिर तिब हैं, आप ये बताइएगा कि लोगों को अपनी तरह से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए कि वो कूड़ा करकट और इन्फेक्शन से बच सकें? देखिए, ये तो जो है ना, एक माहिर तब के अलावा आपको वैसे ही एक नॉर्मल एटिकेट है कि आप जो अपना जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे साफ़ जगह हो, सुथरी जगह हो। कहीं पे अगर आप बाहर जाएं तो जो भी कूड़ा करकट है वहाँ पे आप उसको एक प्रॉपर जगह डिस्पोज़ ऑफ करें। अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। जितनी आपकी एनवायरनमेंट क्लीन रहेगी, उतने आपके इन्फेक्शन के चांसेस, आपके एलर्जन से एक्सपोजर के चांसेस कम होंगे। तो एक कॉमन सेंस भी है, और उसके साथ जो है ना, ये एक मेडिकली भी इसका फ़ायदा इस तरह से है कि ऑब्वियसली जब आपको बीमारी नहीं होगी तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के यही करना चाहिए कि आपको अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, बेसिक एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, ताकि आप अपने लिए भी आसानी करें और दूसरों के लिए भी आसानी करें।